गुरु का जब आंचल पकड़ा, उनकी उंगली पकड़ी, तब भी अज्ञानता थी, लेकिन जब उंगली पकड़ा दी, जब गुरुदेव ने उंगली पकड़ ली, बस जीवन की सार्थकता उसी छू से हुई। जब तक हम उंगली पकड़कर चलते हैं, हमसे गलती हो सकती है, उंगली छूट सकती है, अज्ञान होने के कारण, अबोध होने के कारण, लेकिन अगर गुरु ने उंगली पकड़ ली तो फिर वो भवसागर से पार कर देने में फिर कोई भी किंचित मात्र भी संशय नहीं रह जाता, क्योंकि गुरु ने उंगली पकड़ ली, अब वो नहीं छोड़ेगा। जीवन की सार्थकता इसी में। एक बार एक छोटा सा बालक अपने माता पिता को उंगली पकड़कर एक मेला देखने चल पड़ा। मेले का बहुत बड़ा क्रेज होता है बाल्यकाल में। अगर मेला घूमने जाने की बात आती थी तो बचपन में वो एक अलग उत्साह, अलग आनंद होता था। बचपन माता पिता की उंगली पकड़कर बेटा बीच में, एक तरफ पिता एक तरफ माता, मेला देखने निकल पड़े। समीप आ गया मेला, उस मेले की भीड़ से अब उसके बीच से निकलना, अलग अलग रास्तों पर, चौराहों पर दुकानें लगी। बच्चे का मन एक खिलौने की दुकान पर ध्यान आकर्षित हुआ और एक खिलौने की तरफ पिता को संकेत किया, ये खिलौना चाहिए। पिता ने कहा अच्छा ठीक है, उसको खरीदकर बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। बच्चा एक तरफ पिता की उंगली पकड़े था, एक तरफ माता की उंगली पकड़े था। अब उसके हाथ से पिता के द्वारा दिए हुए उस खिलौने को पकड़ लेने के बाद एक उंगली तो छूट गई। एक हाथ में खिलौना, दूसरे हाथ से मां की उंगली पकड़े चल रहा था। आगे अगले चौराहे पर, नुक्कड़ पर मिष्ठान की बहुत अच्छी दुकान थी। बच्चे का मन मचल गया और उस मिष्ठान की दुकान से लड्डू की तरफ इशारा किया और कहा ये मुझे लड्डू खाने के लिए चाहिए। बेटे की बात सुनकर लड्डू खरीदकर दे दिए। बच्चे के दूसरे हाथ में लड्डू आ गया, एक हाथ में खिलौना, एक हाथ में लड्डू। पहले पिता की उंगली छूटी, मिष्ठान मिल गया तो मां नहीं देख पा रहा, माँ बेटे को नहीं देख पा रही, पिता भी पुत्र को नहीं देख पा रहा। उस भीड़ की रैली में न जाने किधर सब इधर उधर हो गए। अब वो बेटा इधर उधर देख रहा है अपनी माँ को, पिता को, परंतु वो दिखते नहीं। बड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद रोने लगा। कुछ लोगों ने देखा कि ये बेटा रो रहा है, उसे शांत कराने का प्रयास किया और कहा क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पास तो खिलौना भी है, लड्डू भी है। उसने कहा कि मेरे माता पिता मुझसे छूट गए, मेरे इस खिलौने और इस मिष्ठान ने मेरे माता पिता की उंगली मुझे छोड़ने के लिए बेबस कर दिया। अब ये मिष्ठान भी मेरे पास है, खिलौना भी है, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे छूट गए। अब इस खिलौने का और इस मिष्ठान का मुझे लगता है मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता जब मेरे पास थे तो मैं प्रसन्न था, खुश रहता था। अब वो छूट गए, इसलिए इस मिष्ठान से, इस खिलौने से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये वाली कितनी की आती है? लोगों ने कहा क्यों? उसने कहा नहीं, मुझे वो मेरे माता पिता चाहिए। 8.5 या 9 की है। अच्छा, गुरुदेव ने कहा बेटे जीवन की यही स्थिति हमारी की हुई है, हमसे की हुई। कन्नौज से मंगा रहे हैं। आज हमारे जीवन में दिया क्या करें? कन्नौज ये जो संसार है, ये मेला है, और इस मेले में सुंदर सुंदर जो दुनिया में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, सौरभ को बेच दिया, ये दृश्य, सौरभ गड़बड़ करता था तो हम क्या करते? फिर हमको ये जगह जगह पर अच्छे से सुंदर से दिखने वाले जो खाने पीने के सामान, सही है रिस्पांस उसका। सब इनको हम देखकर इन्हीं खिलौनों को, इन्हीं मिष्ठानों को पाने के लिए हमने अपने जीवन में अपने माता पिता खो दिए।
कौन से माता पिता? यज्ञ पिता और गायत्री माता, जो हमारी सांस्कृतिक माता पिता, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, आज वो हमारे जीवन से दूर हो गए। ये सांसारिक जितनी वस्तुएं हमारे पास है तो सब कुछ, लेकिन व्यर्थ है, क्योंकि हमारी वो वास्तविक माता पिता खो गए। आज मनुष्य दुखी इसी बात के कारण है उसके पास सब कुछ। आयोजनों में यथा स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। आयोजन से जब संपन्न करने के बाद नीचे उतरते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। पंडित जी, जीवन में बहुत सारी समस्याएं, घर में सब कुछ सेट है, सब सारी चीजें बिल्कुल अपसेट, हम अपसेट हैं, सारे सेट घर में हैं, हम अपसेट हैं, तो शांति नहीं है जीवन में। बंगला बहुत बड़ा है, मोटर गाड़ी कार सब कुछ है, नौकर चाकर घर में है, पैसा खूब है, लेकिन जीवन में अशांति है, शांति नहीं। बताइए, ऐसे व्यक्ति को उत्तर आप क्या देंगे, समाधान क्या देंगे? बस एक ही उत्तर है, क्योंकि उसने इस सब को पाने के लिए उसने वो छोड़ दिया। अब वो भटकता है, कहीं पर से शांति मिल जाए, कहीं कोई चमत्कार कर दे, कोई जादू मंत्र टोला कुछ भी ऐसा कर दे, जीवन में शांति लौट आए, लेकिन संभव नहीं। हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ रखा है, अब उसको पाने के लिए जीवन में बहुत कुछ शेष बचा नहीं है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।